हेलो गाइज, आइए जुड़ जाइए और इसके बाद हम लोग चलते हैं। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका करेंगे? करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 1 करेंगे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 1 यानी वीडियो पार्ट 1 चलेगा इसका आज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। सोचिए, कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है समरूप, बी में त्वरित, सी में अपसरित, डी में अपमंदित। मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग के मतलब यही अपसरित, यानी मेरा राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा अपसरित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, MMI क्वेश्चन है। किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आवेश की संरक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ का फर्स्ट नियम जो है, जिसको द्वितीय नियम भी हम लोग कहते हैं, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी में संवेग। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में आवेश। ऑप्शन नंबर बी में संवेग। ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी में द्रव्यमान। यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम के कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध। अब कह रहा है इनके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता। तो पहले हम यहाँ पे बात समझ लें। अगर प्रतिरोध अगर अधिकतम हम लोग को प्राप्त करना हो तो उसके लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रतिरोध हमको न्यूनतम प्राप्त करना है, तो हम कौन क्रम में जोड़ेंगे भाई? तो इसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। कौन क्रम में जोड़ेंगे? समानांतर। तो देखिए, हम समानांतर क्रम में फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि 1/r बराबर 1/r1 जोड़ 1/r2, और जोड़ जो होता है 1 क्या होता है? r3 होता है। नहीं तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/r बराबर 1/1 जोड़ 1/1 जोड़ 1/1 जोड़। अब बताइए, बराबर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर हो गया 3/1। तो ये आया कितना? 1/r बराबर 3/1 आया। तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि r बराबर जो हो जाएगा, क्या कह देंगे? r बराबर 1/r बराबर आया था, क्या आया था? 3/1। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी 1/c। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? शक्ति का। बी में कह रहा है, किसका कह रहा है? बी में कह रहा है आवेश का। सी में कह रहा है भैया ऊर्जा का। डी में कह रहा है विभवांतर करता है। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है किसका होता है? आवेश का होता है। आप लोग जानते हैं किसका होता है? आवेश का होता है। आवेश का, हाँ, आवेश के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक 60 बल्ब तथा 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए
तो कहता है कौन बल्ब ज़्यादा प्रकाशित देगा, कौन यानी कौन जो जोड़ दिया जाए तो कौन सा ऐसा बल्ब होगा जो ज़्यादा प्रकाश देगा। 60 वाट वाला की हम लोग को ध्यान देना है 40 वाट वाला आता। आंसर हो जाएगा हम लोग को कौन वाला 60 वाट वाला ज़्यादा नहीं देगा, 60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित देगा, क्योंकि यहाँ पे कौन क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग को राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, कह रहा है अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि I बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, I बराबर फार्मूला होता है। देखिए एकदम ध्यान से, I बराबर लिखिएगा कॉपी निकाल के, E बटा नहीं R प्लस स्मॉल r होता है। जहाँ देखिए कौन क्या हो जाएगा, जहाँ ये I जो हो गया दोस्तों, ये I जो हो गया विद्युत धारा, E जो हो गया विद्युत वाहक बल, R जो हो गया क्या, बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल r जो हो गया यही आंतरिक प्रतिरोध। यही R का मान, तो हमको देखिए क्वेश्चन क्या I का मान दे ली है, विद्युत वाहक बल का यहाँ पे मान दिया गया है, कैपिटल R का मान दिले है, तो हमको किसका मान निकालना है, R का। अब बताइए आराम से हम लोग निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। क्या विद्युत वाहक बल का मान दिले है कितना, E का मान दिले है 1.5, कैपिटल R का मान दिले है कितना 0.05, I का मान कितना दिले है 2 एम्पियर। इस आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमको जो मान आ जाएगा 0.7 ओम, कितना आ जाएगा 0.7 ओम, कितना आया 0.7 ओम। हल कीजिएगा तो यानी डायरेक्ट आपका मान आ जाएगा 0.7 ओम, यानी हल कर देंगे कि I बराबर कितना E बटा R प्लस R, तो यहाँ पे I का मान दे देंगे कितना, तो I का मान दे देंगे 2 बराबर E का मान 1.5, अब फिर किसका मान दे ले है, फिर स्मॉल कैपिटल R का मान दे ले है 0.5 प्लस R, तो इस आधार पर हम लोग स्मॉल R का मान निकालेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A 0.7 ओम, 0. कितना भाई 7 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए किरचॉफ्स का नियम, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन ए में कह रहा शून्य होता है, ऑप्शन बी में कह रहा अनंत होता है, ऑप्शन सी में कह रहा धनात्मक होता है, डी में ऋणात्मक। तो बताओ किरचॉफ्स क्या बताया था, किरचॉफ्स ने कहा था, क्या कहा था कि किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। किरचॉफ्स का नियम हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, 9 की ओर। क्वेश्चन कह रहा किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव की मापी के सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दिले तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, तार के लंबाई को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, इसकी धारा को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए
अब देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। हम बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है, कितना, बहुत लोग आवेश को नहीं, कितना लोग, अधिकतर लोग वोल्ट विभवांतर मार के आता है, धारा को भी नहीं। किसको मापा जाता है, ऊर्जा का किसको मापा जाता है दोस्तों, ऊर्जा को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एकदम बढ़िया से समझिए, ढंग से समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग की समतुल्य। अब देखो, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। 4 बराबर यानी R1 का मान भी 1/4, R2 के मान भी 1/4, R3 के मान भी 1/4, R4 का मान भी। तो यानी इस आधार पर हम लोग बनाएंगे। देखिए आराम से सीखिए, यहाँ पे कोई उबियाहट नहीं है, आराम से बैठ के पढ़िए। उबियाइएगा तब फिर गड़बड़ है। हम लोग को 35 में 35 नंबर लाना है, तो जुड़ा हुआ रहिए। देखिए, और 1 बराबर भी R1 बराबर या R2 बराबर या R3 या R4 सब के बराबर यहाँ पे कितना होगा, 1 ओम होगा, क्योंकि 1 ओम के 4 बराबर टुकड़ों में काटा है, यानी सब R1 के मान भी 1/4, R2 के मान चुके 4 बराबर टुकड़ों में काटा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब यहाँ पे निकालना है समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समानांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1 कुछ R2 जोड़ 1/R3 या जोड़ 1/R4। अब इस आधार पर हम लोग जोड़ेंगे तो 1/R बराबर, तो 1/4 नहीं प्लस, इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, यानी कैसे जोड़ेंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे, देखिए एकदम आराम से देखिए कि 1/R बराबर हो जाएगा 1/4, है ना। इसी प्रकार 1/4, इसी प्रकार 1/4, इसी प्रकार 1/4 हो जाएगा। यानी 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा ना सब, तो हो जाएगा 4 + 4 + 4 और +4 यानी /1। तो 1/R बराबर यानी हम लोग कह देंगे 16/1। तो 1/R बराबर कितना, 16/1। तो इसीलिए R बराबर हम लोग कहेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 16 नीचे चल जाएगा। तो यानी राइट आंसर जो हो जाएगा हमको D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, DR बराबर आ जाएगा 1/16 ओम। वह आप लोग सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं, आगे 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक तार 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो, एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड। अब देखिए तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फार्मूला नहीं, क्या क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। I बराबर क्या होता है, Q/T। अब Q बटा क्या होता है, T। Q का मान जानते हैं कि Ne, अब बटा क्या होता है, T। अब बताइए I का मान आपके दे दिया है, आपको I के मान दे दिया है, E पर आवेश दे दिया है, T 1 सेकंड है, तो N का मान निकालिए। तो N के मान इस आधार पर आपको निकालिएगा तो आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा आपको A, यानी 0.625 × 10⁻⁻13 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, फिर से स्थिर विभवांतर पर, अगर विभवांतर के मान स्थिर रहे, अगर विभवांतर के मान क्या रहे, स्थिर। कह रहा है कि यदि विभवांतर के मान स्थिर रहे और किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध का मान क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो आप लोग को जानते हैं फार्मूला, एगो फार्मूला क्या जानते हैं, तो चलिए फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, है ना।
कि H बराबर फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, क्या V² बटा R N2 होता है T। अब H' बराबर हम निकाल लेते हैं, H1 बराबर निकाल लेते हैं, तो वहाँ तो V² हो जाएगा। प्रतिरोध क्या किया है, आधा कर दिया है ना, प्रतिरोध क्या कर दिया है, आधा, और इसको स्क्वायर N2 हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि फिर जो हो जाएगा H' बराबर कुछ बराबर H' बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, H' बराबर जो हो जाएगा H' 2 ऊपर चल जाएगा नहीं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इस फार्मूला पर हम लोग तुलना कीजिएगा, तो H' जो हो जाएगा ना, H' जो हो जाएगा 2H के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2H के, यानी दुगना, यानी क्या हो जाएगा, दुगना, यानी दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 5 ओम प्रतिरोध तार, एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। यही फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर यही लगेगा भाई, क्या लगेगा, आप H बराबर निकालिएगा, क्या V² बटा R है ना, और N2T। अब इस आधार पर इस फार्मूला पर सेट कीजिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए, चूँकि आपका आंसर कैलोरी में दिया था, जितना भी आएगा 13,000 समथिंग आगे आएगा, हल कीजिएगा तो फिर उसको कोचिंग में बदल देना है, जूल में बदल देना है, कोचिंग बदलना है नहीं, फिर उसको कैलोरी में बदल देना है, चूँकि जूल में तो आएगा, तब फिर उसको कैलोरी में बदलिएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा करीब करीब जो आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा, बदलिएगा तो ये आंसर जो आ जाएगा आपको 2800 कैलोरी आ जाएगा। बदल कर देखिएगा, बदल कर जो फार्मूला देखिए, जहाँ पर भी वो फार्मूला हम लिखे, वीडियो को रोक कर और लिख लीजिए और फिर हल कीजिए अपने से। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी परिपथ का उबाह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहा जाता है, बताओ। किसी परिपथ का उबाह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, पहला दिले विद्युत बल, धारा, वोल्टेज, क्या ये होगा, प्रतिरोध। तो आज इस सीरीज में दोस्तों हम लोग 15 क्वेश्चन, इसके बाद कल हम लोग सेकंड सीरीज में 15 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो इसी प्रकार जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और इसके बाद इसको शेयर भी कीजिए, है ना, सब्सक्राइब तो एकदम कीजिए, नोटिफिकेशन भी डालिए, दोस्तों को बताइए और ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में अपना शेयर कीजिए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप है, अगर कोई को बता देने से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो इसमें आपको क्या जाता है। चलिए आज इतना ही तक, थैंक यू।